मेरे सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी नवंबर 20 के लिए प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी एंड होपफुली वी विल हैव एग्जामिनेशन इन नवंबर 20। मेरे मन में अभी भी डाउट्स हैं, शक है, शंका है, एप्रीहेंशंस हैं, शायद एग्जाम ना हो पाए, बट स्टिल लेट अस सी क्या होता है क्या नहीं होता। इट्स लॉन्ग 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 टाइम टू गो। आज अभी 18 जुलाई है, तो अगर हम लोग आज 18 जुलाई के बाद काउंट करें तो जुलाई का आधा महीना हमारे पास है और उसके बाद फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 3.5 महीने अभी हैं। 3.5 महीने में उम्मीद करेंगे कि हालात थोड़े से बेटर हो जाए और एग्ज़ाम्स हो सके, बट स्टिल मन में एक एप्रीहेंशन सी चल रही है। गॉड नोज व्हाट विल हैपन। होपफुली ऑल विल गो वेल। सी इंस्टीट्यूट ने अभी 2 दिन पहले 15 तारीख शाम को एक अपना अनाउंसमेंट किया और अनाउंसमेंट कुछ ये है, आपके सामने है। ये 15 जुलाई का अनाउंसमेंट है जहां पे उन्होंने ये बताया कि नवंबर के एग्जाम में हम लोग क्या क्या अप्लाई करेंगे और क्या क्या अप्लाई नहीं करेंगे। सीरियसली अगर मैं टैक्सेशन के सब्जेक्ट की बात करूं, फॉर अ रीजन कि आई डील ओनली विद द सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन, तो सीरियसली देयर वाज नथिंग न्यू। जो भी इन्होंने अनाउंसमेंट्स किया फॉर द टॉपिक्स विच आर टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस, वो उनमें से ऑलरेडी 95 to 99% बातें ऐसे हैं जो ऑलरेडी इन्होंने पहले भी कई बार डिस्कस करी हुई हैं। तो दिस वाज काइंड ऑफ अ रिपीटिशन and many of the students are made to believe that this is something new. Trust my dear students, nothing is new. 95 to 99% चीज़ें वही हैं जो पहले से हम लोगों को बताई जा चुकी हैं, जो पहले से हम लोगों को पता है। लेकिन हाँ, बहुत छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ, जो बिल्कुल नया कुछ है। तो ये जो 15 जुलाई का अनाउंसमेंट है, दैट वाज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज नॉट माय एरिया, आई एम नॉट द करेक्ट पर्सन टू टॉक अबाउट अकाउंटेंसी, तो आई एम लीविंग दिस अकाउंटिंग पार्ट टू some person who is better than me. Similar is the case with law, ethics and communication. Somebody who is better than me in this field should be in a position to guide you all. Then coming to the subject of taxation. अब आप देखिए कॉस्टिंग का तो नाम ही नहीं है कहीं पे। कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में कोई एक्सक्लूजन्स नहीं, कोई इंक्लूजन्स नहीं। So whatever you have done will remain as it is. Now what they have said is in the subject of taxation, इनकम टैक्स पे खासतौर पे इन्होंने ये कहा कि साहब हमारा जो फाइनेंस एक्ट 2020 है वो अप्लाई नहीं होगा, और फाइनेंस एक्ट 2020 अप्लाई ना करके हम फाइनेंस एक्ट 2019 ही अप्लाई करेंगे। थैंक यू सी इंस्टीट्यूट, थैंक यू ये बात बताने के लिए। और अगर आप ये बात हमें ना बताते तो शायद हमें कभी जिंदगी भर पता ही ना चलता। कैसी बातें कर रहे हो यार, मतलब अनाउंसमेंट करो, बी सीरियस अबाउट दिस थिंग। वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग न्यू फ्रॉम यू। ये क्या बता रहे हो, तो ऑलरेडी हमें पहले से पता है। साथ साथ में आपने कहा कि फाइनेंस एक्ट 2019 में जो फाइनेंस एक्ट 2002 था वो अप्लाई होगा। ये बात भी हमें पता है, क्योंकि ऐसे ही मई के लिए भी था और ऐसे ही अब नवंबर के लिए भी होगा। बट स्टिल फिर इन्होंने ये बात अच्छी बोल दी, ये क्लैरिफाई कर दिया, ये बड़ा अच्छा कर दिया कि सारे वो अमेंडमेंट्स जो 30 अप्रैल तक आ चुके हैं वो नवंबर 2020 एग्जाम में अप्लाई होंगे। अगेन बाय डिफॉल्ट ये बात भी हमें अच्छे से पता है। चलो थैंक यू सी इंस्टीट्यूट फॉर टेलिंग अस दिस अगेन, रिमाइंडिंग अस दिस अगेन। और फिर ये कह रहे हैं कि जो अगस्त 19 के अंदर स्टडी मटेरियल हमने प्रिंट किया था वो स्टडी मटेरियल आपके नवंबर एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल होगा। एक्सेप्शन टू द टॉपिक इज TCS, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेल्फ असेसमेंट। अब ये बात हमारे सी इंस्टीट्यूट ने कई बार रिपीट करी है कि TCS हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी जानबूझ के शायद कहा मैंने, ये हमारे एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। इनफैक्ट अभी हाल फिलहाल के अंदर नवंबर 19 के एग्जाम में भी पूछा था इन्होंने। तो मेरी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि even though this is an announcement from formal announcement from C Institute that TCS and the self-assessment tax is not the part of the syllabus, I will highly recommend everybody to still do with these topics.
सेल्फ असेसमेंट टैक्स तो वैसे ही छोटा सा है, इट शुड नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स 10 मिनट्स। लेकिन अगर हम लोग टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस की बात करें तो उसके अंदर शायद अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो शायद मैं 1.25 घंटा 1.5 घंटा ले लेता हूं। उसके अंदर बहुत सारी बातें समझाने के लिए होती हैं, प्रिंसिपल्स हैं, लॉजिक्स हैं। तो टीसीएस आप जरूर करके देगा, उसको आपने छोड़ना नहीं है। अभी हाल फिलहाल के अंदर इन्होंने मोटर कार जो कार जब हम लोग कार्स परचेस करते हैं तो मोटर कार के परचेस के ऊपर जो टीसीएस की प्रोविजन है वो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछे, जबकि पहले भी ये बात बता चुके हैं कि टीसीएस सिलेबस का पार्ट नहीं है। स्टिल एग्जाम में पूछा गया, अब फिर कह रहे हैं कि सर एग्जाम का पार्ट नहीं है। आई डोंट थिंक दैट वी शुड ट्रस्ट सीए इंस्टीट्यूट, ये फिर से एग्जाम में पूछने वाले हैं या पूछेंगे। चलो, इसके अलावा इन्होंने कब बाकी बात बोली है कि साहब सारा स्टडी मटेरियल जो आपने अगस्त 19 का है वो एज इट इज अप्लाई होगा एंड सो ऑन। इसके साथ साथ में जब हम लोग आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में, तो इनकम टैक्सेस क्लियर, मेरे ख्याल से उसमें इश्यूज नहीं होने चाहिए। व्हेन वी कम टू इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज जीएसटी, तो जीएसटी के अंदर बहुत रैपिड और बहुत मैसिव चेंजेस आते हैं। अभी जो रैपिड और मैसिव चेंजेस हैं इनको ट्रेस कर पाना एज अ प्रोफेशनल हमारे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है, एंड एज अ स्टूडेंट आपके लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब इस बार भी नवंबर एग्जाम्स के लिए बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं जो 30 अप्रैल तक नोटिफाई हो चुके थे, और हमने जब अपनी क्लासेस करी, जब मैंने अपना जीएसटी की न्यू रिकॉर्डिंग्स अपने स्टूडेंट्स को दी, तो मैंने वो न्यू प्रोविजंस अपनी क्लास के अंदर डिस्कस करे हैं। जैसे मैंने पहले चैप्टर के अंदर डिस्कस किया यूटीजीएसटी एक्ट 2017, और यूटीजीएसटी एक्ट के अंदर ये बात मैंने बताई सभी स्टूडेंट्स को कि अब हमारे पास यूनियन टेरिटरीज होंगी। कितनी, वो उसकी एक पूरी लिस्ट दी मैंने, जिसके अंदर मैंने आपको सबको ये बताया कि दादर एंड नागर हवेली को मर्ज कर दिया है दमन एंड दीव के साथ। तो दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, जिनको हम लोग पहले दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज कहते थे, अब वो एक ही यूनियन टेरिटरी है फ्रॉम 26 जनवरी 2020। एक ही यूनियन टेरिटरी है, दोनों का सेम एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा, दोनों का सेम लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा एंड सो ऑन। तो मैंने तो अपनी क्लास के अंदर ईमानदारी दिखाते हुए लेटेस्ट प्रोविजन के हिसाब से सारी चीजें पढ़ाई हैं, लिखवाई हैं। हमारे इंस्टीट्यूट कहता है कि ये एग्जाम में अप्लाई नहीं करेंगे। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे से क्लासेस करी हैं, याद रखिएगा, अमेंडमेंट ऑफ मर्जर ऑफ दमन एंड दीव विद दादर एंड नागर हवेली, ये अमेंडमेंट लेटेस्ट जो था, जो हमने क्लास में ऑलरेडी किया है, वो आपके लिए अप्लाई नहीं होगा। सिमिलरली जम्मू एंड कश्मीर वॉज अ स्टेट जिसका बंटवारा हुआ। अगर आप सबको याद हो तो पिछले साल अगस्त के महीने के अंदर हमारे जो होम मिनिस्टर हैं मिस्टर अमित शाह, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर इसको अनाउंस किया दैट हम लोग उसका बाइफिकेशंस कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर जो पहले स्टेट है, अब उसे हम लोग यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं, एंड दैट वाज मेड एप्लीकेबल इफेक्टिव फ्रॉम 31 अक्टूबर 2009 से 19 से, इनफैक्ट 31 अक्टूबर 2019 से उसे लागू भी कर दिया गया। अब मैंने अपने बैच के अंदर भी आप सबको ये बात बताई कि 31 अक्टूबर की रेलेवेंस क्या है। वाई 31 अक्टूबर, वाई नॉट फ्रॉम 1 नवंबर, और वाई नॉट फ्रॉम 1 दिसंबर फॉर दैट मैटर। वाई 31 अक्टूबर? फॉर इस रीजन कि सरदार पटेल का जन्मदिन 31 अक्टूबर को होता है। तो टू डेडिकेट दिस टू सरदार पटेल, they bifurcated, they made applicability of the bifurcation from 31st of October. And then I have been telling you this thing time and again that now we will have 3 union territories with their own legislation. यहाँ पे मैंने आपको ये बात लिखवाई थी मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई है। Thus we can say that these 3 union territories, यहाँ पे अगर मैं और ऊपर चलूँ थोड़ा सा, तो मैंने यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। मैंने आपको कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जम्मू कश्मीर का डिवीज़न किया, लेकिन उनके साथ साथ तो उनकी अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स भी होंगी,
और कौन कौन से ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स भी होंगी, वो है दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर. नाउ जम्मू कश्मीर बीइंग अ यूनियन टेरिटरी विद स्पेशल लेजिस्लेचर, तो इसको हम लोग स्टेट ही मानेंगे और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी मानेंगे. और अगर आप सबको ध्यान हो, जिन्होंने मेरे से क्लासेस करी हैं, जब हमने रजिस्ट्रेशन का चैप्टर किया तो रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में मैंने आपको बताया कि लद्दाख का अलग स्टेट कोड या यूनियन टेरिटरी कोड डिफाइन किया गया है. मैंने आपको लिखाया भी है वो वाली बातें. अब हमारे सी इंस्टीट्यूट कहता है कि ये जो लेटेस्ट अमेंडमेंट था ये एग्जाम में अप्लाई नहीं करेंगे फॉर अ रीजन विच इज नोन ओनली टू देम. why these amendments are not applicable, reason known only to them. एक और चीज आप सबको याद है, मैंने आपको रजिस्ट्रेशन का चैप्टर करवाया. रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में मैंने आपको लिखवाया, प्रॉपर हेडिंग दिया मैंने आपको. आप ये देख पा रहे जीएसटी R3B. जब मैंने जीएसटी रिटर्न 3B के बारे में डिटेल चर्चा आपके साथ करी, तो वो डिटेल चर्चा में मैंने आपको ये बात लिखवाया कि कोविड-19 की वजह से जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनके लिए तो ठीक 20 तारीख की ड्यू डेट रहेगी, अगले महीने की, अगले क्वार्टर की. लेकिन जिनका टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम का है उनके लिए दो अलग अलग डेट्स बना दी गई. 22 अलग कर दिया गया, 24 अलग कर दिया गया. मैंने आपको समझाया भी था कि जो 22 तारीख है, जो 22 ऑफ नेक्स्ट मंथ है, वो अप्लाई होगी फॉर वेस्ट एंड साउथ इंडिया. और जो 24 तारीख है दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट इंडिया. और मैंने उसके हिसाब से आपको याद भी करवाया. और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जब आपको वो इंडिया का मैप बना के दिया अपनी क्लासेस के अंदर, तो उस इंडिया के मैप पे मैंने प्रॉपर तरीके से मार्किंग करके बताया कि कौन सी स्टेट में कौन कौन सी डेट्स एप्लीकेबल होंगी. नाउ आवर सी इंस्टीट्यूट सेज इवन दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एग्जामिनेशन. व्हाई नॉट? रीजन नोन ओनली टू देम. अब देखिएगा, ये जो बात मैंने आपको अभी बताई, ये बात इन्होंने यहां पे लिखी है और बड़े साफ सुथरे तरीके से इन्होंने लिख दिया. जीएसटी में क्या क्या एक्सक्लूजन्स रहेंगे हम लोग हालांकि क्लास में कर चुके हैं, स्टिल एक्सक्लूजन्स क्या क्या हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल. पहला, इन्होंने कहा सब रेट ऑफ टैक्स जो है गुड्स का वो हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे. कौन सी नई बात बता दी, पहले भी ऐसी था. 2.5 साल हो चुके हैं जीएसटी हमारे एग्जाम में आ रहा है, पिछले 2.5 साल से. और पिछले 2.5 साल से कभी भी गुड्स का या सर्विसेज का टैक्स रेट हमारे सिलेबस का पार्ट था ही नहीं. इट वॉज नेवर देयर इन आवर सिलेबस. इन्होंने उस बात को रिपीट कर दिया और बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं अरे वाह मजा आ गया, सिलेबस कम हो गया. कहां से कम हो गया? पहले भी इतना ही था, अब भी उतना ही है, कोई बदलाव नहीं है. ये पहले की अनाउंसमेंट से रिपीट करी है इन्होंने. सर्विसेज का टैक्स रेट सिलेबस का पार्ट नहीं है, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर. इन्होंने कहा सर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में आरसीएम, गुड्स का आरसीएम अप्लाई नहीं होगा हमारे सिलेबस में. कोई बात नहीं, पहले भी ऐसे ही था, अब भी ऐसा ही है. और अगर आप सबको याद हो तो जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 चार्जेबिलिटी का करवाया था तो वहां पे मैंने आरसीएम ऑफ गुड्स करवाया है, ये बताया भी था कि मैं करवा रहा हूं लेकिन सिलेबस का पार्ट नहीं है. और क्यों करवा रहा हूं ये भी मैंने बताया था, क्योंकि उसमें से मैं कुछ एग्जांपल्स डिराइव करूंगा जैसे जैसे आगे जाऊंगा मैं. कॉटन कैन बी वन ऑफ द एग्जांपल्स, तेंदू लीव्स कैन बी द अनदर केस. मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जहां पे गवर्नमेंट कुछ ओल्ड एंड स्क्रैप मटेरियल बेच रही है, तो मैंने उसके एग्जांपल्स भी अपने चैप्टर्स में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा मैंने उन पे यूज किया. तो इन्होंने कहा कि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, पहले भी नहीं था भाई. देयर इज नथिंग न्यू इन दिस अनाउंसमेंट. नेक्स्ट, ऐसे ही जैसे सीएजीएसटी के बारे में है, सेम इज विद आईजीएसटी. जो गुड्स के रेट हैं वो सर्विसेज का पार्ट नहीं है, जो सर्विसेज के रेट हैं वो सर्विसेज का पार्ट नहीं है. गुड्स के ऊपर जो आरसीएम है, आईजीएसटी का सेक्शन 5 सबसेक्शन 3, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है. ये सारी बातें तो पहले भी लिखी हुई थी भाई, नथिंग न्यू इन दिस. एंड देन इन्होंने कहा डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई वेदर इट इज इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट
एंड इन केस ऑफ सप्लाईज एंड केस ऑफ टेरिटोरियल वाटर। हालांकि टेरिटोरियल वाटर का डिस्कशंस मैंने आप लोगों के साथ बहुत डिटेल में किया है, पूरा इंडिया का मैप बना के मैंने बताया जो नियरेस्ट स्टेट या नियरेस्ट यूनियन टेरिटरी है वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। मैंने आपके साथ क्लास में डिस्कस किया है। सी इंस्टीट्यूट कहता है सिलेबस का पार्ट नहीं है, कोई बात नहीं, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के टाइम पे इसको हम लोग छोड़ देंगे। फिर OIDAR, मैंने आपको OIDAR में नेटफ्लिक्स का एग्जांपल दिया, फेसबुक का एग्जांपल दिया, ये भी बताया था कि नेटफ्लिक्स पेड है, फेसबुक फ्री है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा सर्विसेज का, वो सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करी हुई हैं। इसके बाद एग्जेम्पशन फ्रॉम द सप्लाई ऑफ गुड्स। हालांकि गुड्स के केस में कौन कौन से केसेस में एग्जेम्पशंस हैं ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट स्टिल सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए पता तो होना चाहिए। मैंने आपको करवाया था, इसके अंदर पूरी एक लिस्ट लिखवाई थी मैंने आपको, लगभग 15 से 20 आइटम्स की एक मैंने इलस्ट्रेटिव लिस्ट आपको लिखवाई थी कि कौन कौन से गुड्स एग्जेम्प्ट रहते हैं, जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, सिंदूर, बिंदी, प्लास्टिक बैंगल्स, ग्लास बैंगल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, और इस प्रकार से एक नेशनल फ्लैग, और इस प्रकार से एक लंबी चौड़ी लिस्ट मैंने आपको लिखवाई थी जिसके अंदर अराउंड 15 to 20 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए थे। उस समय में बताया था कि सिलेबस का पार्ट नहीं है, यहां पे इन्होंने इस बात को दोहरा दिया है, रिपीट कर दिया है, फेयर इनफ। इसके बाद ये कहते हैं कि साहब जब आपका GST का रेट चेंज होगा तो फिर उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट होगा, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। पहले भी यही बात थी। ये जो चेंज इन रेट से रिलेटेड सेक्शन नंबर 14 है, ये हम लोगों ने क्लास में किया भी नहीं। जब टाइम ऑफ सप्लाई का टॉपिक था तो मैंने आपको सेक्शन 12 और 13 ही करवाया, 14 तो मैंने करवाया भी नहीं आपको। 14 मैंने करवाया उन स्टूडेंट्स को जो कंपनी सेक्रेटरी के स्टूडेंट्स हैं या जो CMA के स्टूडेंट्स हैं, उनको सेक्शन नंबर 14 करवाया। CA वालों को तो मैंने सेक्शन 14 करवाया ही नहीं। ये पहले भी सिलेबस का पार्ट नहीं था, अब भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द सप्लाई, जहां पे रूल नंबर 27 to 35 हम लोग सीरियल ऑर्डर में यूज करते हैं। मैंने आपको क्लास में ये बात लिखवाई थी, बड़े तरीके से फ्लो चार्ट बना के मैंने लिखवाया था। अगर मैं आपको दिखा सकूं यहाँ पे तो मेरे ख्याल से द थिंग्स विल बी इवन बेटर फॉर यू। अगर मैं वैल्यू का चैप्टर आपको दिखाऊं यहाँ पे, यस ये रहा वैल्यू का चैप्टर, आप देख पा रहे हैं। और वैल्यू के चैप्टर में मैंने आपको ये बात साफ साफ लिखवाई। देखिए यहाँ पे हमने ये बात साफ साफ लिखी कि क्या क्या अप्लाई होगा, क्या क्या अप्लाई नहीं होगा। एक फ्लो चार्ट बना के दिया था वैल्यू ऑफ द सप्लाई में, जहाँ पे वैल्यूएशन रूल सप्लाई होंगे। कहाँ गया भाई वो वाला फ्लो चार्ट, चलो जो भी है वो फ्लो चार्ट शायद अभी मेरे को इस यहाँ पे दिख नहीं रहा, दूसरी जगह था। मैंने आपको बताया था जहाँ पे consideration is in terms of money, where the consideration is in terms of money only, and supplier and the receiver are not related to each other, price is the only consideration, तो ट्रांजैक्शनल वैल्यू सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 अप्लाई करेंगे। और जहां पे मनी के साथ में कुछ और आ जाता है, जैसे एक्सचेंज है, बाटर है, तो फिर उस केस में हम लोग डेफिनेटली ट्रांजैक्शनल वैल्यू को इग्नोर करते हुए वैल्यूएशन रूल्स करेंगे। वैल्यूएशन रूल्स CA वाले स्टूडेंट्स को मैंने नहीं करवाया, सिलेबस का पार्ट था ही नहीं। लेकिन जो कंपनी सेक्रेटरी और CMA के स्टूडेंट्स हैं, आपके सिलेबस का पार्ट है, मैंने आपको करवाया है। अगर आपको ध्यान होगा वैल्यूएशन रूल्स की अलग क्लास मैंने आपको दी थी। पहली 2 क्लास जो थी वो मॉनेटरी कंसिडरेशन से रिलेटेड थी, एग्जामिनेशन क्वेश्चन MCQ से रिलेटेड थी। क्लास नंबर 3 एंड क्लास नंबर 4 दे वर रिलेटेड टू GST वैल्यूएशन रूल्स, जो CA के स्टूडेंट्स को हमने नहीं दी और दिए हैं सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी और CMA के स्टूडेंट्स को। वहां पे एक छोटा सा बदलाव है, लॉटरी टिकट्स का जो रेट है उसमें बदलाव है, वो मैं आपके साथ कभी बाद में अलग से चर्चा करूंगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट में कह रहे हैं कि क्या क्या बदलाव है। बदलाव क्या, जो सिलेबस का पार्ट नहीं है, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। कौन सा? जॉब वर्क, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, द मैनर ऑफ रिकवरी ऑफ क्रेडिट इन एक्सेस और स्टेट प्रोजेक्ट्स, और उसके अलावा रिवर्सल ऑफ क्रेडिट ऑफ एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स। ये तो पहले भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था, अब भी नहीं है, कोई बदलाव नहीं हुआ। जितना सिलेबस पहले था आज भी उतना ही सिलेबस है,
आपके सिलेबस में कुछ कम नहीं हुआ, ये सारे टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। ये पहले भी सी इंस्टीट्यूट ने बताया सिलेबस का पार्ट नहीं है, उन्होंने उस बात को रिपीट किया है। यहाँ पे रिटर्न्स के चैप्टर में जाते हैं तो जीएसटीआर 2, 1A एंड 3 ये तो वैसे ही एप्लीकेबल नहीं होते, ये तो वैसे ही एप्लीकेबल नहीं है। मैचिंग प्रिंसिपल तो गवर्नमेंट ने अभी वैसे ही अप्लाई नहीं किया, तो फिर हमारे एग्जाम में भी नहीं आएगा। ये बात मैं आपको अपनी क्लास में भी समझा चुका हूं और यही बात इन्होंने यहां पे भी लिख दी है। मैचिंग, क्लेम ऑफ आईटीसी, मैचिंग रिवर्सल, क्लेम ऑफ रिडक्शन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, ये सब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है और वैसे भी हम लोगों ने इसको डिस्कस नहीं किया। साथ साथ में ये कह रहे हैं कि पेमेंट के टाइम पे जो टीडीएस है और टीसीएस है जो सेक्शन 51 एंड 52 में आते हैं वो भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, हमने तो सेक्शन 50 तक ही किया, हमने तो सेक्शन 50 तक ही किया जहां पे पेमेंट के बारे में हम लोगों ने बात करी और इंटरेस्ट के बारे में हम लोगों ने बात करी। तो सेक्शन 49 इज फॉर योर पेमेंट, 50 इज फॉर योर इंटरेस्ट, 51, 52 है एंड देन वी डिड 53 द मैनर ऑफ पेमेंट। तो हम लोगों ने 51, 52 स्किप किया था फॉर अ सिंपल रीजन कि वो सिलेबस का पार्ट ही नहीं था। कंपनी सेक्रेटरी और सीएमए वाले स्टूडेंट्स के सिलेबस का पार्ट है, उनको मैंने अलग से करवाया है। अब आ गई मेन कहानी इस बार की जो इन्होंने बोली। इन्होंने कहा कि साहब जो फाइनेंस एक्ट 2019 के अमेंडमेंट्स हैं, जो फाइनेंस एक्ट 2019 के अमेंडमेंट्स हैं वो सारे के सारे अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगे। तो दैट मीन्स फाइनेंस एक्ट 19 के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं। ये बात मैंने आपको क्लास में भी करवाई और उसके प्रोविजंस मैंने आपको सारे करवाए भी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम लोग अप्लाई नहीं करने वाले हैं, जैसे सबका विश्वास। अब अगर आपके सबके पास मेरी जीएसटी का एडिशन 4 है, एडिशन 4 के अंदर मैंने सबका विश्वास वाला पूरा चैप्टर दिया हुआ था जिसको मैंने क्लास में करवाया भी था। लेकिन जब अब मैंने अपना एडिशन 5 निकाला जीएसटी की किताब का, तो मैंने सबका विश्वास वहां से हटा दिया। सबका विश्वास जो लीगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम है वो मैंने वहां से हटा दिया फॉर अ वेरी वेरी सिंपल रीजन कि सी इंस्टीट्यूट ने पहले ही हमें ये बात बता दी थी कि ये सबका विश्वास वाला जो कंसेप्ट है ये अप्लाई नहीं होगा मई एग्जाम में। तो मई एग्जाम में नहीं है तो नवंबर में भी नहीं होगा, तो इस वजह से मैंने उसको अपनी बुक से हटा दिया। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस। अब यहाँ पे इन्होंने ये बात बोली कि कुछ और टॉपिक्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं होंगे। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं? बहुत लंबी चौड़ी बातें ये लोग कर रहे हैं, यहाँ पे लगभग सारी की सारी बातें रिपीट कर रहे हैं। और यहाँ पे आगे यस ये देखिए, यहाँ पे ये कह रहे हैं इट मे बी नोटेड दैट फॉलोइंग अमेंडमेंट शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशन। ये अमेंडमेंट्स हैं, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स अप्लाई नहीं होंगे। कौन कौन से? Amendments made in the various provisions of GST law, namely composition scheme. Up composition scheme, input tax credit, returns, interest and delayed payment of tax, e-way bill for providing relief to the taxpayer in view of spread of novel coronavirus 2019. तो कोविड-19 की वजह से जो चेंजेस हुए कानून के अंदर उनको अप्लाई नहीं किया जाएगा एग्जाम में। दैट मीन्स प्राइमरली अगर हम लोग बात करें तो 3B वाले जो प्रोविजंस में डेट्स का बाइफरकेशन था 22 और 24 वाला, वो एक प्रोविजन ऐसा है जो अप्लाई नहीं होगा। फिर ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन वाला जो कंसेप्ट है 31 अक्टूबर को जो हुआ था वो भी अप्लाई नहीं होगा। दैट मीन्स जम्मू कश्मीर को अभी भी आप एग्जाम के लिए यूनियन टेरिटरी नहीं कहेंगे, आप स्टेट ही कहेंगे। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? अप्लाई कर दो ना ये वाला प्रोविजन। गॉड नोज क्या रीजन है, क्यों नहीं कर रहे। ऐसे ही कह रहे हैं कि दादर एंड नागर हवेली आइलैंड्स एंड दमन एंड दीव वाला जो मर्जर वाला कंसेप्ट है वो भी अप्लाई नहीं करेंगे। मैंने क्लास में पढ़ा दिया है, कहते हैं एग्जाम में अप्लाई नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, मैं एक अमेंडमेंट वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए दूंगा और खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने हजारों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे से क्लासेस ली हैं फॉर जीएसटी, आप सबके लिए एक वीडियो दूंगा कि क्या क्या आपके सिलेबस में नहीं है जो ऑलरेडी हम लोग क्लास में कर चुके हैं, किताब में भी दिया हुआ है, क्या क्या हट गया उसका एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको दूंगा मैं। 3B में 5 करोड़ रुपए वाला कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा एग्जाम के लिए। एंड ऐसे इन्होंने कुछ और बातें यहाँ पे करी। फिर क्या क्या
आपके स्टडी मटेरियल कौन कौन से एप्लीकेबल हैं उनके बारे में बात करिए। इन अ नटशेल अगर मोटी मोटी बात करें तो सिलेबस आपका कम नहीं हुआ, जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस अब भी रहेगा। देयर इज नो रिडक्शन इन द सिलेबस एज क्लेम्ड बाय मेनी। सेकेंड, देयर वर वेरी हैवी अमेंडमेंट्स रिलेटिंग टू कोविड-19 जो कि ऑलरेडी हम लोग क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, वो अब एप्लीकेबल नहीं है। दैट मीन्स जो हम लोग क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं अब हमें और थोड़ा सा कम उसको करना पड़ेगा। कोविड-19 के जो प्रोविजंस है वो अप्लाई नहीं होंगे। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने मेरे वीडियो क्लासेस परचेज करी हैं, आप सबको मेरी तरफ से व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा बताते हुए कि क्या क्या आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई एम मेकिंग अ फॉर्मल अनाउंसमेंट। In coming few days, I will be discussing all amendments which are applicable for November 2020 examination. Whether you are our student or you are not our student, hardly matters. आप उन amendments को देखिए, पढ़िए और कहीं पर कोई डाउट हो हमसे ज़रूर पूछिए। Be in touch with us. I wish you all the best. Stay safe, stay home, stay safe. आप अपने आप को जितना बचा के रखें उतना अच्छा रहेगा। कोविड-19 को हल्के में मत लीजिएगा, ये बीमारी बहुत जल्दी जाने वाली नहीं है। एंड आई स्टिल हैव एप्रीहेंशंस एंड डाउट्स अबाउट योर November 20 एग्जामिनेशन, बट स्टिल वी नीड टू प्रिपेयर, वी विल बी प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर November 2020 examination. I'm wishing you best of luck and lots of love to all of you. Bye bye from my side for today. I'll meet you soon with amendment class. Till that time, bye bye and take good care of yourself. Bye.